जय हिंद। आज की क्लास में पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन को देखेंगे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। भारत में शासन प्रणाली किस प्रकार की है? भारत में शासन प्रणाली संसदीय है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? भारत का संवैधानिक प्रमुख होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन है? भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? भाग 3 में मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 में। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 में। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी? वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। भारत में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? मतलब कहाँ से लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका आंसर है निर्वाचक मंडल के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो इसका आंसर भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा शपथ दिलाया जाता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। आर्टिकल 61 में महाभियोग दिया गया है।
भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत की संसद में कितने सदन हैं? भारत की संसद में 2 सदन हैं। संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह विघटित नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स, 5 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता? लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर है लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 मतलब 108 में है और कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जिसे स्पीकर भी कहते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी? सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो राइट, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा 62 वर्ष। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? तो एकल नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की प्रेरणा मुख्यतः किस देश से ली गई? संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई? समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से प्रेरित है? आपातकालीन प्रावधान यह लिया गया है जर्मनी से। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो नीति निर्देशक तत्व DPSP लिया गया है आयरलैंड से, ऑप्शन ए। मौलिक अधिकारों की प्रेरणा किस देश से ली गई? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। और मौलिक कर्तव्य पूछे तो रूस के संविधान से।
संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई? संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में? संविधान संशोधन है अनुच्छेद 368 में। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपात जो लगता है अनुच्छेद 352 के तहत है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल है अनुच्छेद 360 में। भारत में वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया गया है? तो अब तक यह कभी भी लगा नहीं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, कभी भी नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? यह संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? निर्वाचन आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 324 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 148 में है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 315 में। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में? भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है अनुच्छेद 76 में। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था 73वां संविधान संशोधन से। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा 74वां संविधान संशोधन से मिला। 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 73वें संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज से है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 74वां संविधान संशोधन यह संबंधित है नगर पालिका से। ग्राम पंचायत का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष का। पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? कम से कम 33% सीटें आरक्षित हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं? तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का संबंध किससे? संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं का संबंध किससे? आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में।
भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? दल बदल विरोधी कानून यह है 10वीं अनुसूची में। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से आया था? यह आया था 52वां संविधान संशोधन से। 1985 में संशोधन हुआ था। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संशोधन द्वारा की गई थी। यह किया गया था 61वां संविधान संशोधन के तहत। 1989 ईस्वी में यह संशोधन हुआ था। भारत में मतदान का अधिकार किस प्रकार का है? भारत में मतदान का अधिकार यह एक वैधानिक अधिकार है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन से जोड़े गए थे? यह 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए। गणराज्य का अर्थ क्या है? गणराज्य का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है निर्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष वाला राज्य, उसे कहते हैं गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? कुल 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन विषयों की दी गई है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता दी गई है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से संबंधित है? मूल संरचना सिद्धांत संबंधित है केशवानंद भारतीवाद से। ऑप्शन बी। मूल संरचना सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? यह प्रतिपादित किया गया था 1973 ईस्वी में। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार होता है सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन है? भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है संसद। संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। यह बंधुता का उद्देश्य है। संविधान की पहली अनुसूची में किसका विवरण है? पहली अनुसूची में किसका विवरण है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व क्षेत्र दिए गए हैं पहली अनुसूची में। संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है? संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूचियां दी गई हैं। भारतीय संविधान में संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस भाषा में है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र यह पूछा किस भाग में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 1 में है। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भाग 2 में है।